आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए प्रतिकृतिकरण। इसका सिंपल मीनिंग होता है या शाब्दिक अर्थ जिसको कहें हम होता है कि डीएनए अणु के द्वारा अपनी ही जैसी एक समान कॉपी तैयार करना। ये वह स्पेशल प्रक्रिया या विशिष्ट प्रक्रिया होती है जिसमें डीएनए की एक 2 सूत्रीय कुंडलित श्रृंखला को विकुंडलित करके प्रत्येक सूत्र के द्वारा या प्रत्येक स्ट्रैंड के द्वारा डीएनए का अणु निर्माण के लिए टेम्पलेट का कार्य करके इसकी एक कार्बन कॉपी या नई डीएनए श्रृंखला तैयार किया जाता है। इसे ही डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। फर्स्टली डीएनए रेप्लिकेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो डीएनए की अनवाइंडिंग होता है या अनजिप ऑफ डीएनए। डीएनए की जो स्ट्रक्चर थी वो हम पढ़ चुके हैं। ये सिंपल स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, जिसमें आपको एक डीएनए का मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। यह डीएनए के मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होकर एक एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह कार्य करता है और नया डीएनए तैयार, हर टेम्पलेट पर एक नया डीएनए तैयार होता है, जिससे हमको एक डीएनए से 2 डीएनए के अणु मिलते हैं। डीएनए की डबल हेलिकल संरचना के आधार पर वॉटसन और क्रिक ने इसकी रेप्लिकेशन की क्रिया समझाई। इनके अनुसार जो रेप्लिकेशन की क्रिया होती है वो प्रारंभिक तौर पर इसके जो नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं उनके बीच में कमज़ोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के टूट जाने से न्यूक्लियोटाइड पृथक पृथक हो जाते हैं तथा डीएनए की दोनों बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं या विकुंडलित हो जाती हैं। इनसे अनजिप ऑफ डीएनए कहते हैं। इस तरह डीएनए द्विकुंडलिनी की पृथक रूप से प्रत्येक श्रृंखला एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। विशिष्ट क्षारक युग्मन या स्पेसिफिक बेस पेयरिंग का गुण होने के कारण पृथक हुई श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड कोशिका द्रव्य में से अपने पूरक न्यूक्लियोटाइड को आकर्षित करते हैं तथा नई श्रृंखला पर कोने से क्षार उपलब्ध होने पर इन्हें अलग अलग लगाया जाता है। प्रत्येक डीएनए जैसे जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एक नया न्यूक्लियोटाइड इसमें ऐड होता रहता है। न्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एक शर्करा का अणु, फॉस्फेट तथा एक बेस पेयर होता है। डीएनए में एक श्रृंखला 5' से 3' तथा दूसरी श्रृंखला 3' से 5' की ओर होती है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग अलग अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की, जिसमें से 3 अवधारणाएं मुख्य रूप से हैं। पहला इसकी अर्ध संरक्षी पुनरावृत्ति मीन्स सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, सेकंड कंजर्वेटिव एंड थर्ड डिस्पर्सिव। फर्स्ट जो है सेमी कंजर्वेटिव, इसे मैसेल्सन एंड स्टॉल ने दिया था, जिसमें आपको दिख रहा है कि एक डीएनए का अणु अलग अलग होकर प्रत्येक डीएनए का एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह कार्य करता है और इस पर जो नया डीएनए बनता है इसमें एक टेम्पलेट नया और एक टेम्पलेट पुराना होता है। डीएनए की इस सेमी कंजर्वेटिव पुनरावृत्ति में प्रत्येक प्रतिकृतिक डीएनए में एक जनक तथा एक नई श्रृंखला उपस्थित होती है। इस दौरान डीएनए की द्विकुंडलित श्रृंखला जो जिप की तरह आपस में जुड़ी रहती है वह खुल जाती है तथा इसमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं। दोनों जनक श्रृंखलाओं के सामने नई पूरक श्रृंखलाएं संश्लेषित होकर नया डीएनए बनाती हैं। इस विधि में प्रत्येक कोशिका विभाजन के समय आनुवांशिक सूचना को कार्बन कॉपी जनकों से नए डीएनए में स्थानांतरित किया जाता है। सेकंड जो है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, इसमें डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आमने सामने होकर जुड़कर एक नया डीएनए बनता है और दूसरा जो डीएनए है उसमें दोनों नई श्रृंखलाएं नया टेम्पलेट होती हैं। इस प्रकार जनक डीएनए नया तथा नई श्रृंखलाएं दूसरा डीएनए तैयार करती हैं। इसमें एक जनकों का डीएनए तथा दूसरे डीएनए से एक नई कार्बन कॉपी के रूप में संश्लेषित होता है। थर्ड है डिस्पर्सिव, इसे मैक्स डेलब्रुक ने 1954 में दिया था। डीएनए की पुनरावृत्ति में डीएनए विभिन्न खंडों में विभाजित होता है। यह खंड आपस में जुड़कर डीएनए के 2 सूत्रीय अणु बनाते हैं। इसमें किसी स्थल पर
जनक डीएनए के 2 सूत्रीय अणु बनाते हैं तथा अन्य किसी स्थान पर जनकों का पुराना और कहीं कहीं पर डीएनए का नया अणु खंड जुड़ता रहता है। इन सभी तीनों अवधारणाओं में डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन अवधारणा ही सर्वाधिक मान्य होती है। डीएनए रेप्लिकेशन को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए या इसके स्टेप्स को सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि इसमें डीएनए के जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है वो अनजिप होती है। मीन्स द फर्स्ट स्टेप इन डीएनए रेप्लिकेशन इज टू अनजिप द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ये डबल हेलिक्स डीएनए का अनजिप होना एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। This enzyme is called as helicase enzyme that breaks the hydrogen bond in the DNA molecules। तो सेकेंड स्टेप है हेलिकेज एंजाइम के द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को तोड़ना। अधिकतर डीएनए रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होता है वो एडेनिन थाइमिन मीन्स AT पेयरिंग पे स्टार्ट होता है, क्योंकि इस पेयरिंग पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। थर्ड स्टेप है द सेपरेशन ऑफ द 2 सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड क्रिएट वाई शेप्ड फोर्क। जब 2 स्ट्रैंड डीएनए अलग अलग हो जाते हैं तो एक वाई के शेप का फोर्क तैयार होता है तथा 2 separate strand will act as template for making the new strand of DNA। तो इसका थर्ड स्टेप है कि एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का अलग अलग होना तथा प्रत्येक स्ट्रैंड का एक टेम्पलेट की तरह कार्य करना, मीन्स एक आधार की तरह कार्य करना जिस पर नई श्रृंखला का संश्लेषण होना है। नेक्स्ट स्टेप है द वन ऑफ द स्ट्रैंड is oriented in the 3 to 5 डायरेक्शन एंड अदर इज 5 to 3 डायरेक्शन। मीन्स एक स्ट्रैंड 3 से 5 की दिशा में होता है और दूसरा स्ट्रैंड 5 से 3 की दिशा में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम काम में आता है, जो मुख्य एंजाइम जो डीएनए संश्लेषण करता है, उसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा 5 से 3 दिशा में ही न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है। मीन्स एक जो स्ट्रैंड है 5 से 3 जिस पर डीएनए का नया संश्लेषण होना है 3 से 5, उस संश्लेषण को डीएनए पॉलीमरेज नहीं करेगा, जबकि दूसरा स्ट्रैंड जो है 3 से 5 उस जिस पर नया डीएनए बनना है 5 to 3 उस पर नया डीएनए स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा बना दिया जाएगा। तो जो स्ट्रैंड 3 से 5 की दिशा में होता है उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं तथा जो स्ट्रैंड 5 to 3 की दिशा में होता है उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये इन स्ट्रैंड्स के नाम इनके ओरिएंटेशन के आधार पर दिए गए हैं। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि डीएनए एक तरफ डीएनए का अनजिप हो रहा है और दूसरी तरफ 5 से 3 वाली दिशा में डीएनए का निर्माण फ्रेगमेंट्स में होता है, जबकि 3 से 5 स्ट्रैंड पे डीएनए का निर्माण कंटिन्यूअस होता है। ये जो स्ट्रैंड्स है ये हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, इन्हें ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वे लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में। ए शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए कॉल्ड प्राइमर produced by an enzyme called primase comes along and binds to the end of the leading strands। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए का संश्लेषण करता है उसे डीएनए संश्लेषण की शुरुआत के लिए एक इनिशिएटिव मीन्स छोटा टुकड़ा जिसको आधार बना के वो आगे डीएनए का संश्लेषण कर सके उसकी आवश्यकता होती है। इसके लिए एंजाइम प्राइमेज के द्वारा एक छोटा स्मॉल पीस ऑफ आरएनए निर्माण किया जाता है जिसे प्राइमर कहते हैं। प्राइमर मीन्स डीएनए पॉलीमरेज को स्टार्ट करने के लिए बेस प्रदान करने वाली चीज़। ये प्राइमेज एंजाइम के द्वारा बनता है। ये प्राइमर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए सिंथेसिस होता है, मीन्स डीएनए पॉलीमरेज के जुड़ने के लिए स्थल प्रदान करता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज लीडिंग स्ट्रैंड्स पे बाइंड करता है और उसके
और उसके साथ साथ न्यूक्लियोटाइड्स, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाता है। मीन्स ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी और टी के सामने ए को जोड़ता जाता है। ये जो रेप्लिकेशन है लीडिंग स्ट्रैंड पे, ये कंटिन्यूस होता है। सेकंड है लैगिंग स्ट्रैंड का। लैगिंग स्ट्रैंड पर जैसे कि हम डायग्राम में आपने देखा कि डिसकंटिन्यूस होता है, मीन्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की सहायता से रेप्लिकेशन किया जाता है। ये फ्रेगमेंट्स जो हैं वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। तो इसमें कई छोटे छोटे प्राइमर्स की आवश्यकता होती है। ये प्राइमेज एंजाइम के द्वारा ही बनते हैं। तो प्राइमेज एंजाइम छोटे छोटे जगह जगह न्यूमरस आरएनए प्राइमर्स बनाता है और ये लैगिंग स्ट्रैंड पे बाइंड रहते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है न्यूमरस आरएनए प्राइमर आर मेड बाय प्राइमेज एंजाइम एंड बाइंड एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग द लैगिंग स्ट्रैंड। सिक्स्थ पॉइंट है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का बनना। जो स्ट्रैंड है 5' से 3' की दिशा वाला, उस पे जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स बनते हैं उन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नाम दिया गया। इसके बाद 7th पॉइंट है दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस एज द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स विल नीड टू बी जॉइंड अप लेटर बिकॉज दिस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर मेड इन न्यूमरस पैचेस, सो दे आर जॉइंड लेटर। ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो हैं वो छोटे छोटे कई स्थानों पर बनते हैं, तो इन्हें जोड़ना पड़ता है। ये जोड़ने का कार्य डीएनए लाइगेज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है वंस ऑल ऑफ द बेसेस आर मैच्ड अप एंड एंजाइम कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियस स्ट्रिप्स अवे द प्राइमर, द गैप्स बिटवीन द प्राइमर वर ऑल देन फिल्ड बाय येट मोर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे ही डीएनए का निर्माण हो जाता है तो प्राइमेज के द्वारा बना हुआ प्राइमर जो है वो एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा हटा दिया जाता है, क्योंकि डीएनए के प्राइमर को नहीं हटाने पर डीएनए के बीच में आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े रह जाएंगे। प्राइमर जो होता है वो आरएनए मॉलिक्यूल्स ही होता है। इन्हें एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा हटा दिया जाता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के द्वारा नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट है द न्यू स्ट्रैंड इज प्रूफरीड टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नो मिस्टेक इन द न्यू डीएनए सीक्वेंस। ये काम भी डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा ही किया जाता है, जिसे प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए कहते हैं। मीन्स किसी जगह पर गलत न्यूक्लियोटाइड का न जुड़ना, इसे प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। कि डीएनए बनने के बाद में उसे देखना कि कहीं नए गलत न्यूक्लियोटाइड न जुड़ गए हों या कोई मिस्टेक ना हो गई हो, यह डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा किया जाता है। फाइनली डीएनए लाइगेज के द्वारा जो डीएनए गैप्स हैं उनको भरा जाता है। द रिजल्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज 2 DNA molecules consisting of one new and one old chain of nucleotide. This is why replication is described as semi-conservative. Half of the chain is the part of the original molecule and half is new. इस डीएनए की जो विधि को सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन कहा जाता है, क्योंकि डीएनए बना हुआ डीएनए में से एक स्ट्रैंड नया और एक स्ट्रैंड पुराना होता है। Following replication, the new DNA automatically binds up into the double helix. इस प्रकार डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा होता है। ये डीएनए रेप्लिकेशन हमने ओवरव्यू पढ़ा है। ओवरव्यू मीन्स कैसे, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट हम डीएनए के अलग रेप्लिकेशन के अलग अलग स्टेप्स का अध्ययन करेंगे।